नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनिमेस्वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 16, जिसमें 15 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अंत में आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। ये RT 2009 से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो दोस्तों, अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बात कर लें RT 2009 की। तो RT 2009 की संरचना में 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं यानी कि अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि शिक्षकों से सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त आपातकालीन कार्य, केंद्र एवं निर्वाचन संबंधी कार्य और जनगणना संबंधी कार्य है जो सौंपे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए एवं बी और डी कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक जागृति द्वारा। बात कर ले अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन या इसे प्रेरणा भी कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मानी जाती है। और दोस्तों, वो 2 शब्द है मोटेम और मोवेयर। तो ध्यान रखना, मोटेम और मोवेयर। मोटेम शब्द का अर्थ है गति प्रदान करना और मोवेयर यानी कि वृद्धि प्रदान करना। अगले क्वेश्चन है, सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है, यह कथन किसका है। कथन से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको लगभग ज़्यादा हर टेस्ट सीरीज में एक कथन जरूर लाता हूं, तो इस प्रकार आपके कथन हैं जो लगभग तैयार हो जाएंगे। तो सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है। ऑप्शन है स्टेन, वारेन, स्मिथ, बर्टलेट। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बर्टलेट ने कहा था सृजनात्मकता एक साहसिक चिंतन है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सृजनात्मकता के बारे में कि सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, सृजनात्मकता है जन्मजात एवं अर्जित दोनों है, यानी कि वंशानुक्रमीय एवं वातावरणीय प्रक्रिया है। और सृजनात्मकता है जो सतत एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसमें मौलिकता एवं नवीनता पाई जाती है, और यह है जो मानसिक चिंतन है। अगला क्वेश्चन है, आज जिस रूप में स्वेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय जाता है। स्वेगात्मक बुद्धि यानी कि EQ और बुद्धि लब्धि होती है IQ। तो ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सेलावे, डेनियल गोलमैन, इनमें से कोई नहीं। तो स्वेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय है जो ऑप्शन सी डेनियल गोलमैन को जाता है। स्वेगात्मक बुद्धि यानी कि EQ की तो 1990 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर और पीटर सेलावे द्वारा स्वेगात्मक परिपक्वता के आधार पर EQ शब्द दिया गया। और 1995 में डेनियल गोलमैन ने अमेरिका निवासी इसके आधुनिक परीक्षण की, इसलिए है जो इन्हें स्वेगात्मक बुद्धि का स्वतंत्र चर्चा की जा रही, इसका श्रेय दिया जाता है। और गोलमैन की 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है, उन बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी पुस्तक है और इम्पोर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का नाम है, पहली पुस्तक है EQ वाई इज मैटर देन IQ, और दूसरी पुस्तक है ए वॉक विथ EQ। तो ये पुस्तकों के नाम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, टर्मन, गार्डनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर होगा गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने है जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया।
और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, तो 9। और 9 तत्व कौन कौन से, उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है आंकिक गणितीय बुद्धि, तीसरा है संगीतात्मक बुद्धि, चौथा है स्थानिक बुद्धि, पांचवा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, और छठा है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, सातवां है शारीरिक गतिक बुद्धि, आठवां है प्रकृतिवादी बुद्धि, और नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का भय, न्यूरोटिव भय और चिंता से मुक्त। तो समायोजन को कौन बढ़ावा देती है, इसका आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूरोटिव भय और चिंता से मुक्त। समायोजन क्या है? तो बेरिंग तथा लैंगफेल्ड की एक परिभाषा है कि समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के मध्य है जो संतुलन स्थापित करता है। दोस्तों, आप अनिमेश वी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज को देना चाहिए? ऑप्शन है अभिभावकों के मत को, शिक्षक के निर्णय को, समुदाय के विचारों को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को। तो दोस्तों, हमें बालकों की पहचान करनी है, उनके अभिभावकों की नहीं, तो ये गलत होगा। हमें शिक्षक के निर्णय की नहीं, उनके बालकों की पहचान करनी है, समुदाय के विचारों की नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ध्यान रखना, व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, व्यक्तिगत। तो प्रश्नावली है जो अप्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व की। प्रक्षेपी विधि क्या होती है, चर्चा कर लेते हैं। प्रक्षेपी विधि में व्यक्ति के समक्ष उत्तेजक असामान्य एवं कृत्रिम परिस्थितियां प्रस्तुत करके उसके आंतरिक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वह विधि है जो प्रक्षेपी विधि कहलाती है। जैसे शाब्दिक साचर्य अधिगम। और अगला क्वेश्चन है, दर्पण आत्मबोधन परीक्षण का संबंध है अधिगम, समायोजन, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व। तो दर्पण आत्मबोधन परीक्षण है, तो इसका सही आंसर होगा दर्पण आत्मबोधन परीक्षण है जो अधिगम से संबंधित है, यह परीक्षण है। बात कर लेते हैं दर्पण आत्मबोधन परीक्षण के बारे में, तो इसके अन्य नाम है ड्राइड मिरर मेथड और दर्पण आरेखन विधि। और 1970 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ग्लेब के द्वारा यह परीक्षण दिया गया। किसके द्वारा? गॉर्डन ग्लेब के द्वारा। तो यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो गॉर्डन ग्लेब। इसमें है जो विभिन्न चित्रों, आकृतियों, दर्पण और जलीय आकृतियों की सहायता से अधिगम स्थानांतरण का मापन किया जाता है। तो इसमें किसका मापन किया जाता है, तो अधिगम स्थानांतरण का मापन दर्पण आत्मबोधन परीक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो छात्रों की सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो दोस्तों, हर बालक समान नहीं होता है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल ने व्यक्ति के शब्द संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है आत्माभिमान, आत्मसम्मान, दया, भय। तो मैकडूगल ने कौन सा संवेग है जो सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भय को है जो प्रथम संवेग माना है मैकडूगल ने। और 1908 में, कब? 1908 में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में प्रयोजनवादी सिद्धांत दिया। तो कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयोजनवादी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक में। और सभी मनुष्य में जन्मजात रूप से 14 प्रकार की आंतरिक मूल प्रवृत्ति होती हैं
तथा उससे शब्द स्वयं है जो उत्पन्न होते हैं तथा मनुष्य के व्यवहार, आचरण और आदतों का निर्माण इन्हीं से होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार बच्चे की शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो एक परिवार है जो बच्चों की शिक्षा है जो अनौपचारिक रूप से प्रदान करता है। औपचारिक रूप से शिक्षा है जो विद्यालय में प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या उद्यतीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के बाद है जो आप इसको कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो सही करके आना है। तो पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। ध्यान रखना, संशोधित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, किशोरावस्था की आवश्यकता है या तो वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में वाद विवाद भी जरूरी है, तर्क भी जरूरी है और चर्चा भी जरूरी है। तो किशोरावस्था या किशोर की आवश्यकता में ये सभी है जो बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास के बारे में क्वेश्चन है और विकास के बारे में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जरूर आता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन है निरंतरता, विलोमीयता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। तो विकास है जो निरंतर होता है, विकास में क्रमिकता पाई जाती है, यह सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास है जो विलोम्यता यानी विलुप्त नहीं होता है, ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज 15 के उत्तर, टेस्ट सीरीज 15 हुई थी, उसमें आपको से 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से गीतू राय ने सबसे सही जवाब दिए थे। और तो चलते हैं उस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए और आपसे इस टेस्ट सीरीज के 2 आंसर भी पूछे जाएंगे, उनका जवाब है जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। पहले तो हमें उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर है जो हमें बताना पड़ेगा कि इतनी बुद्धि लब्धि है तो किस प्रकार का बालक होगा। तो इसका एक टर्मन का सूत्र है MA/CA गुणा 100। MA यानी कि मानसिक आयु, CA यानी कि शारीरिक आयु इंटू 100। MA इसमें है 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 है और CA यानी शारीरिक आयु है 10। 10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और 14 इंटू 10 140। तो 140 बुद्धि लब्धि है जो प्रतिभाशाली बालक, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व विज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती हैं स्पष्टीकरण, प्रस्तुति, प्रस्तावना, आत्मानुभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। और आज के प्रश्न आपके लिए, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इनके जवाब जरूर देना है। और क्वेश्चन है, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, आवश्यकता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर देना, आपको जो लगे उसका उचित जवाब देना। और साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 17 में इसका सही जवाब मैं दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में विस्तृत वाक्य सहित जरूर देना। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 17 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, इससे पहले साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 16 टेस्ट सीरीज आ चुकी है, उसकी PDF मैंने बना दी है, वो भी देख लेना। जय हिंद, जय भारत।